अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा है, ये अहम टॉपिक है और इसमें जो मैं बात बता रही हूँ वो काफ़ी लोग उस बात पर अमल करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो ये है कि एक तो कल 12 रबीउल अव्वल है और दूसरा ये है कि 12 रबीउल अव्वल में जो लोग करते हैं जश्न आज़ादी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें मिलादे वग़ैरह करना, चीज़ें देना, ऐसी ऐसी चीज़ें करना या फिर ऐसे जुलूस वग़ैरह करना, तो ये बहुत बड़ा वो है, गुनाह है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ जब आप मतलब वहाँ पे सहाबा कराम ने जब ये चीज़ें नहीं की तो हम क्यों कर रहे हैं। और इसमें ये होता है कि कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस दिन को पैदा हुए थे। पहली बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ अभी तक पक्की नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में गम करने के बजाय ये लोग खुशी मनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ और ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और अगर ऐसा लगता है इन्हें ये भी मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी इसी तारीख़ को हुई थी, तो अगर वो इस चीज़ की खुशी मनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस तारीख़ को हुई थी, तो वो गम कहाँ गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी इसी मतलब उसमें हुआ था। जो आप वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ है वो पक्की नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कुछ करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसमें केक काटना या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें करना ये भी एक बर्थडे कहलाती है, जो कि करना एक मुसलमान को मना किया गया है कि ये चीज़ नहीं करें। तो हम क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मना रहे हैं, केक लाते हैं, वो काटते हैं और भी बहुत ज़्यादा सजाना घरों को, ये सब चीज़ें करते हैं। क्या सहाबा कराम ने सजाया था अपने घरों को? क्या सहाबा कराम ने केक काटा था? क्या सहाबा कराम ने जश्न मनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त? नहीं मनाया था, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम चीज़ें क्यों बांट रहे हैं? ये चीज़ जब करनी नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं? क्या किसी ने रोज़ा रखा था उस दिन को जो आज हम उस दिन के लिए रोज़ा रखेंगे? तो ये बात ये है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बस आराम से अपना दिन गुजारना चाहिए। और इसके लिए नए नए कपड़े बनवाना, मेहंदियाँ लगाना, बहुत ज़्यादा तैयारी शैयारी करना, तो ये नहीं करनी चाहिए। ये दिन भी हमें आम दिनों की तरह गुजारना चाहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँ, तो बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। और एक तो कल जुम्मा भी है, इस नियत से भी भेजे कि आज जुम्मा है और इस नियत से भी कि आज 12 रबीउल अव्वल है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजिएगा। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती हम उस चीज़ पे इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं, अपनी तरफ से बातें बना लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ ना। जब सहाबा कराम हम एक तो ये बात है कि हम ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं कि सहाबा कराम करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत। तो उनके गम के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद तो उन्होंने तो गम किया था ना, उन्होंने ये खुशी तो नहीं की थी। तो उस गम के वक्त में हम खुशी क्यों मना रहे हैं? तो ये हो गई एक बात। और घरों को सजाना ये सब चीज़ें बहुत वो है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ वो पढ़ें, उन पे भेजें कल के दिन। और जितना हो सके जैसे आम दिन हमारा गुज़रता है वैसे अपने दिन को गुजारें। कल जुम्मा है, साफ़ कपड़े पहने, इस तरह करें। लेकिन इस तरह के जश्न के लिए मतलब 12 रबीउल अव्वल के लिए अलग कपड़े सीना, इसके लिए खूब तैयारियां करना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना करें आम दिन की तरह। आप एक तो जुम्मे के उससे रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 12 रबीउल अव्वल कह के रोज़ा रख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गुनाह है। मतलब जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती हम वो चीज़ करते हैं। एक तो ये हो गई कि चीज़ें बांटना नहीं चाहिए।